आज हम बात करेंगे कनाडा सुपर वीजा की जो रिसेंट चेंजेस आई हैं उसके बारे में बताऊंगा और सुपर वीजा की डिटेल बताऊंगा कि वो कौन एप्लीकेबल है सुपर वीजा के लिए, कितने फंड चाहिए, क्या मेडिकल जरूरी है या नहीं, या मेडिकल इंश्योरेंस कराना जरूरी है या नहीं, या क्या डॉक्यूमेंट्स लगा के और क्या वीजा सक्सेस चल रही है सुपर वीजा की, कितना टाइम लग रहा है, सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगा। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। बेल्स ओवरसीज से आप कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी कर सकते हैं नीचे हमें कमेंट करके। तो आज हम बात करेंगे मेजरली सुपर वीजा को। सुपर वीजा में कुछ रिसेंटली चेंजेस हुई हैं। चेंजेस क्या हुई हैं? 3 जून 2024 से ये चेंजेस एप्लीकेबल हैं। इसमें फंड्स की रिक्वायरमेंट बढ़ा दी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि आप कितने फंड्स चाहिए। उससे पहले लेकिन ये बताता कि सुपर वीजा है क्या। सुपर वीजा में सिर्फ जो भी कनाडा में आप पीआर पे हैं, जो भी पीआर पे हैं वहाँ पर, चाहे वो लड़का है या लड़की है, वो अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को बुला सकते हैं। पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स को बुला सकते हैं। आपको पता है कि ज़्यादातर विजिटर वीज़ा पे बुलाते हैं। विजिटर वीज़ा पे आपकी कंडीशन होती है कि आप 6 मंथ से ज़्यादा नहीं रह सकते। तो इस सुपर वीज़ा में आप 5+2 7 ईयर्स तक रह सकते हैं। 5 साल तो रह सकते हैं, 2 ईयर एक्सटेंड भी कर सकते हैं। दूसरा होता है कि सभी के पास ऑप्शन होती है, फैमिली क्लॉज में भी आप अपने पेरेंट्स को बुला सकते हैं। तो फैमिली क्लॉज में क्या प्रॉब्लम आती है कि वहां पर टाइम बहुत लगता है, 5 से 10 साल के बीच में टाइम जाके लगता है। तो बेटर होता है कि आप अपने पेरेंट्स को फैमिली क्लॉज में अप्लाई कर दीजिए। उसके बाद आप चाहे सुपर वीज़ा पे बुला लीजिए, चाहे सुपर वीज़ा बुलाने के बाद आप फैमिली क्लॉज में अप्लाई कर दीजिए। तो जब तक आपका सुपर वीज़ा एक्सपायर होता है तब तक एक्सपेक्टेशंस रहती है कि शायद आपकी पीआर तब तक आ जाए। और दूसरा, इसमें फंड्स क्या लगते हैं? इसमें बेसिकली जो फीस है वो सिर्फ एम्बेसी फीस, जैसे विजिटर वीज़ा की थी $185, 100 एम्बेसी फीस, $85 बायोमेट्रिक, सिर्फ वही चार्जेस रहते हैं। तो वो अप्रॉक्सीमेटली 11-12 हज़ार रुपये के करीब बनता है। तो इसमें लेकिन जो चीज़ें मैंडेटरी हैं, एक है मेडिकल इंश्योरेंस। मेडिकल इंश्योरेंस कम से कम $1 लाख की होनी चाहिए और उसकी ड्यूरेशन भी 1 ईयर की होनी चाहिए। दूसरा, आपका यहाँ से जो भी जा रहा है सुपर वीज़ा पे, उसका मेडिकल होना ज़रूरी है। आपको पता है कि कनाडा का रूल है कि अगर आप किसी भी वीज़ा पे जा रहे हैं जिसकी ड्यूरेशन 6 मंथ से ज़्यादा है, तो आपको, अगर आपका जो स्टे है वो 6 मंथ से ज़्यादा आपने करना है, तो आपको मेडिकल कराना ज़रूरी है। तो इसलिए मेडिकल भी इसमें होना ज़रूरी होता है। तो उसके बाद अब बात करते हैं कि फंड्स की क्या चेंजेस आई हैं। देखिए, इसमें जो फंड्स की चेंजेस आई हैं वो मैं आज आपको इसकी पूरी क्लैरिटी देता हूँ कि अगर मान लो आप सिंगल हैं और आप अपने सिंगल ही पेरेंट को बुला रहे हैं, यानी कि मदर को या फादर को, ठीक है, एक पर्सन को बुला रहे हैं, एक आप हो गए +1, या आप अपने पेरेंट को बुला रहे हैं सिंगल को, तो आप 2 पर्सन हो गए। तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है अप्रॉक्स 36,000 के करीब है। तो आपकी जो रिक्वायरमेंट रहेगी वो रहेगी $36,576। अगर आप सिंगल है और अपने दोनों पेरेंट्स को बुला रहे हैं, यानी कि 1+2 3 पर्सन हो गए, तो आपकी जो रिक्वायरमेंट रहेगी वो रहेगी $44,960। और इसी तरह अगर मान लो आप कपल हैं, 2 पर्सन हैं, तो आप दोनों पेरेंट्स को बुला रहे हैं, तो टोटल हो गए 4 पर्सन। आपने टोटल कैलकुलेट करना हमेशा कि आप वहां पर कितने हैं और आप बुला कितने रहे हैं। अगर टोटल मान लीजिए 4 पर्सन के लिए, तो आपका फिर आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी $54,594 की, यानी कि $54,594 और इसी तरह अगर मान लीजिए आप कनाडा में 3 पर्सन हैं, आप, आपकी वाइफ और आपका एक बच्चा, तो आप 2 पर्सन को सुपर वीज़ा पे बुला रहे हैं, तो आपकी जो रिक्वायरमेंट रहेगी $61,219। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट है अगर आप टोटल 5 पर्सन हो गए। इसी तरह अगर आप 7 पर्सन के लिए बुला रहे हैं तो आपकी जो रिक्वायरमेंट रहेगी $77,750 रहेगी। इसके अलावा अगर आपके पास पर्सन और भी बढ़ते हैं तो उसकी कैलकुलेशन आप 7916 के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, यानी कि $7,916 वो आप ऐड करते जाइए, उतनी ही आपकी फंड्स की रिक्वायरमेंट है। ये जो मैं आपको फंड्स बता रहा हूँ ये मेजरली आपके जो बेटा या बेटी जो आपको स्पॉन्सर कर रही है उनको रिक्वायरमेंट है वहाँ पर फंड दिखाने की। लेकिन यहाँ पर जो पेरेंट्स जा रहे हैं उनको भी फाइनेंशियल स्टेबल दिखाना जरूरी है। उनकी भी आप इनकम टैक्स रिटर्न्स होनी चाहिए, उनकी चाहे पेंशन के डॉक्यूमेंट होने चाहिए, चाहे आपका कोई बिजनेस है वो दिखाई दिए, प्लस
आप अपने फंड्स यहाँ भी, अपने पेरेंट्स यहाँ भी फंड दिखाएं, वो भी आइडियली हम कहते हैं कि अगर 2% हैं तो 10 लाख के अराउंड यहाँ पर भी आप अपने फंड्स दिखाइए, ताकि आप अब बताइए कि आप फाइनेंशियल स्टेबल है, अब वहाँ जाके बर्डन नहीं बनेंगे कैनेडियन गवर्नमेंट पे। दूसरा जो सबसे जरूरी है, एक आपके जो बेटे की स्पॉन्सर लेटर है वो वहाँ से आएगी, और उसमें आप जब कवरिंग लेटर बनाएंगे तो वो बहुत अच्छे से बनानी पड़ेगी। इसकी जो कवरिंग लेटर है, वो लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन भी जिसको बोलते हैं, उसमें आपको पूरी डिटेल देनी पड़ेगी कि आपका जाने का पर्पस क्या है, आपका बेटा या बेटी क्या कर रहे हैं, कौन सी जॉब पे हैं, कितने उनके पास फंड्स हैं, उसका पूरा फाइनेंशियल मैट्रिक्स बना के लगवाइए। क्योंकि हमने जो बहुत सारे सुपरवाइजर्स भी लिए हैं, और आजकल जो सुपरवाइजर का टाइम है, ड्यूरेशन, वो अप्रॉक्स 2 मंथ के करीब लग रहा है। 2 मंथ में वीज़ा आ जाता है, यानी कि आप 2 महीने में अपने अपने पेरेंट्स को या ग्रैंड पेरेंट्स को वहाँ बुला सकते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी और नाना नानी कोई भी हो सकता है, तो उनको भी आप बुला सकते हैं। तो मेजरली जो आपको ध्यान देना है वो है इसमें डॉक्यूमेंटेशन का। डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल प्रॉपरली लगाइएगा, तभी सुपर वीज़ा ज़्यादा, अगर मैं कहूँ वीज़ा सक्सेस तो बहुत अच्छी चल रही है, ज़्यादातर सुपर वीज़ास ग्रांट हो रहे हैं, तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपकी फ़ाइल स्ट्रॉन्ग लगनी चाहिए, आपकी जो फाइल की प्रेजेंटेशन है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अगर आप इसके लिए बेल्स ओवरसीज की भी सर्विसेज लेना चाहते हैं तो हमारी ब्रांचेज जलंधर, लुधियाना या अमृतसर में हैं। या आप पूरे ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी हमारी ऑनलाइन सर्विसेज भी ले सकते हैं, आपको कभी भी हमारी ब्रांच में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Bells Overseas, the sound of your future.